नमस्कार। आदिवासी युवा आदान प्रदान का 16वां कार्यक्रम दिल्ली राजघाट गांधी स्मृति दर्शन में 2 जनवरी से 8 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। डॉक्टर लाल सिंह राज्य निदेशक ने बताया कि 4 राज्यों से युवा शामिल होंगे, जिसमें पारा मिलिट्री और बीएसएफ लीडरशिप के लोग भी शामिल होंगे। ये कार्यक्रम नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लिए आयोजित किया जा रहा है, जो अपने एरिया में ही पूरा भारत देखते हैं। वैसे लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि भारत एक विशाल देश है, उसकी एक विरासत संस्कृति है। ये एक्सपोजर देने के लिए ट्राइबल एक्सचेंज द्वारा प्रोग्राम राजघाट गांधी स्मृति दर्शन दिल्ली में की जा रही है। इस तरह की कार्यक्रम पिछले 16 वर्षों से आयोजित की जा रही है। इस प्रोग्राम में 200 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जो मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवा को सही दिशा निर्देश देना है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं। जो नक्सली है वे लोग इन बच्चों को नक्सली रास्तों पर न ले जाए, इसलिए इस तरह की कार्यक्रम भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती रही है। मोहम्मद अंजीम अंसारी ने बताया कि इस अवधि में इन सभी राज्यों से आए बच्चों को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रशासन और समाज के अधिकारियों से भी मुलाकात करवाई जा सकती है। स्वागत करता हूँ। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, उसका ऑब्जेक्टिव मैं बता दूं और फिर जो हमारे दिल्ली स्टेट के जो राज्य निदेशक है, जिनके लीडरशिप में हम लोग दिल्ली में काम करते हैं, जो हमारे 11 जिले हैं, ये जो 2 प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में मैं पहले जिक्र कर रहा था। एक हमारा ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें 4 राज्यों के लगभग 200 प्रतिभागी हमारे यहाँ आ रहे हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्स के लीडरशिप में, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, उनके लीडरशिप में ये टीम यहाँ पे आएंगी। इस प्रोग्राम के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी सोच क्या है, सरकार क्या सोचती है, गृह मंत्रालय क्या सोचती है, मैं आप सभी का परिचय कराते हुए डॉक्टर लाल सिंह जी, जो राज्य निदेशक है नेहरू युवा केंद्र संगठन के और युवा कानून खेलकूद मंत्रालय के, जो दिल्ली के कामों के लिए उत्तरदायित्व हैं, जिनके लीडरशिप में यहाँ काम होता है, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो इस कार्यक्रम के बारे में जानते हैं कि भारत सरकार के युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे, जो युवाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए और उनकी सहभागिता अपने देश के पुनर्निर्माण और निर्माण में लगाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन करती है। और ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसके लिए आज हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये पर्टिकुलरली प्रोग्राम जो है वो नेशनल सिग्निफिकेंस का प्रोग्राम है, जिसमें हम आदिवासी युवाओं को, विशेषता वो युवा जो नक्सल प्रभावित रहे हैं या उनके पेरेंट्स रहे हैं या उनकी फैमिलीज रहे हैं, उनको एक्सपोजर देने के लिए कि आप न केवल अपने एरिया में ही सारा भारत देखते हैं, बल्कि भारत एक विशाल देश है, उसकी बड़ी विरासत है, उसकी संस्कृति अलग है, खान पान अलग है और वहाँ की जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग है, अलग अलग हिस्से से। तो उसके लिए उनको एक्सपोजर देने के लिए हम ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ पिछले 16 वर्षों से कर रहे हैं। ये कितने बच्चे आ रहे हैं आपकी बार? हमारे यहाँ 200 प्रतिभागी आएंगे और जो 4 राज्य हैं, जैसा अजीम अंसारी जी ने भी बताया, 4 राज्यों जो हमारे ट्राइबल स्टेट्स हैं, वहाँ से। कौन कौन से राज्य हैं? हमारे छत्तीसगढ़ है और हमारा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, ये राज्यों के हमारे जो यूथ हैं और यहाँ पर 2 तारीख से 8 तारीख तक रहेंगे। और इस दौरान न केवल इन युवाओं को इंटरेक्टिव सेशंस में इन्वॉल्व किया जाएगा, बल्कि जो यहाँ का डेवलपमेंट प्रोसेस में हमारी इंडस्ट्रीज हैं, साइंटिफिक इम्पोर्टेंस के प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनका विजिट भी करवाया जाएगा। और जो बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं जो मोटिवेटर्स हैं, उनको भी इनके साथ इंटरेक्शन करवाई जाएगी। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एफर्ट्स के साथ हमारे जो डिग्नेटरीज हैं, जिसमें हमारे एमपीज हैं, हमारे मंत्रीगण हैं और विशेषतः हमारे जो माननीय उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति महोदय या प्रधानमंत्री महोदय, उनसे भी प्रयास किया जा रहा है कि उनसे भी इन बच्चों की मुलाकात करवाई जाए। देते हैं, जैसे साहब ने बताया कि जो 5 राज्यों के जो युवा आ रहे हैं, उसके पीछे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो मूल तौर पर यही है कि उन बच्चों को जो पहली बार, उसमें से 99% ऐसे यूथ हैं जो पहली बार दिल्ली आएंगे, हम दिल्ली के उन बुद्धिजीवियों से जो समाज के अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट स्थान रखते हैं, उनसे मिलवाएं, उनको मोटिवेट करें
और इसके पीछे जो कुल मिला जुला के उद्देश्य यही है, सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और राष्ट्र के प्रति और उत्तरदायित्व हो, राष्ट्र की मुख्य धारा से और जुड़े, क्योंकि जैसा हमने पूर्व में भी कहा कि आप सबों को पता है कि ये नक्सल प्रभावित एरिया से बच्चे हैं, ये सारे के सारे बच्चे नक्सल प्रभावित एरिया से हैं। तो जो नक्सली हैं, जो राष्ट्र विरोधी काम करते हैं, वो लोग इन बच्चों को भविष्य में किसी गलत रास्ते पर न ले जाए। तो गृह मंत्रालय का ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम पहले से बच्चों को अवेयर कराना चाहते हैं और राष्ट्र के प्रति उनके उत्तरदायित्वों को और बोध कराना चाहते हैं कि ये राष्ट्र आपका भी है, उतना ही है जितना हमारा है और जितना आम जनों का है। और आप लोग को जानकारी अच्छा लगेगा कि जब बच्चे यहाँ पे आते हैं तो न सिर्फ समाज के विभिन्न तबकों से मिलते हैं, बल्कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, कुछ IPS ऑफिसर्स से और उन लोगों से जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी हम उनकी मुलाकात कराते हैं और वो उनको मोटिवेट करते हैं, उनको अच्छे राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इस कार्यक्रम का कुल मिला के मुख्य उद्देश्य यही है। उनकी एज कितने से कितनी एज तक होती है? यूथ होते हैं 18 साल से लेकर 30 साल की उम्र, और मेल फीमेल्स दोनों ही होते हैं। इसमें लड़कियां भी बड़े पैमाने पे आती हैं। और इस दौरान जो हम 7-8 दिनों का जो टेन्योर रखते हैं उसमें हमारा कोशिश होता है कि उनको हम डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट भी कराएं, उनसे ही हम राष्ट्र के प्रति की और भावना कैसे जागृत हो, वो क्या सोचते हैं इस राष्ट्र को डेवलपमेंट करने के लिए, क्या उनके पास योजनाएं हैं, किस तरह की वो विचार करते हैं, कैसे राष्ट्र और आगे बढ़ेगा, कैसे राष्ट्र और सशक्त और मजबूत होगा, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। और इसको एक प्रतियोगी के तौर पर हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं। इसमें जो विजेता होते हैं उन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 2 कंसोलेशन प्राइजेस भी देते हैं, कैश प्राइजेस देते हैं। इसी तरह जैसा कि पहले बताया हम लोगों ने कि अलग अलग जिलों के ये जो ट्राइब्स होते हैं उनके बीच हम एक सांस्कृतिक प्रतियोगिता भी कराते हैं। और सांस्कृतिक प्रतियोगिता में जो जजेस की टीम होती है उनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार का चयन करती है, 2 कंसोलेशन प्राइज भी देते हैं और उन्हें हम 8,000, 5,000, 3,000 और 1,000 का कंसोलेशन प्राइज और सर्टिफिकेट्स देते हैं, ताकि उनका जो लोकल कल्चर है वो भी निकल के सामने आए, उसमें भी वो निपुण हो और दिल्ली के लोगों को और जो हमारे द्वारा बुलाए हुए जो अतिथि होते हैं वो भी उसको देखें और उसको सराहें और उनका मनोबल ऊंचा करें। तो ये प्रतियोगिता भी हम कराते हैं। दिल्ली के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराते हैं, एक दिन किसी इंडस्ट्रीज में ले जाते हैं। इस बार हमारी प्लानिंग मदर डेयरी ले जाने की है कि दूध से कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, क्या क्या प्रोसेसिंग होता है, क्या क्या प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, और भविष्य में अगर ये बच्चे अपने इलाकों में इस तरह का कोई इंडस्ट्रीज स्थापित करना चाहें तो उसके लिए क्या क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वहाँ जो मदर डेयरी के जो इंजीनियर्स होते हैं, जो चीफ होते हैं, वो उन्हें बताते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ तक कि जो छोटे छोटे लेवल पर फ्रेंचाइजीज कैसे मिल सकता है उन इलाकों में, हम सब जानते हैं कि थोड़ा पिछड़ा इलाका होता है वो, तो वहाँ ये कैसे स्थापित करते हैं, इस पर भी विस्तार से हम उन्हें प्रशिक्षण देते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो युवा है वो देश का भविष्य होता है जी, और उस भविष्य को संवारने के लिए हमारी सरकारें, विशेषतः भारत सरकार, बहुत प्रयास करती है ताकि आने वाले समय में जब युवा उस पड़ाव पर पहुंचेगा, जब वो जिम्मेवारी उठाएगा भारत को संचालित करने की, विकसित करने की, निर्मित करने की, तो निश्चित तौर पर उसमें वो टैलेंट होना चाहिए, उस तरह का एक्सपोजर होना चाहिए, उस तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उस तरह की विशेषताएं होनी चाहिए और उस तरह की सोच होनी चाहिए कि हम एक बहुत बड़े विशाल देश के नागरिक हैं और जिसकी संस्कृति अलग अलग है, लेकिन हम एक दूसरे के प्रति बहुत ही प्रेम से और बहुत ही आदर के साथ सभी संस्कृतियों को जोड़ते हुए देश के निर्माण में सहयोगी बनते हैं। इसी क्रम में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, जो हमारा मंत्रालय है, संयुक्त रूप से ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज करता है और ये हम इस बार 16वें राष्ट्रीय ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर कर रहे हैं दिल्ली में, जिसको नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट हमारा 2 तारीख से 8 तारीख तक राजघाट में संचालित करेगा। इन 7 दिनों में न केवल उनको इंटरेक्टिव सेशंस में इन्वॉल्व किया जाएगा, बल्कि उनको बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में या दूसरे और जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या हमारे मार्केट्स हैं उसका भी उनको विजिट करवाया जाएगा, ताकि एक माइंड सेट बने, उनको भी प्राउड फील हो कि हम एक महान देश के नागरिक हैं और हमें भी अपने देश के डेवलपमेंट प्रोसेस में जुड़ना चाहिए। तो इस उद्देश्य के साथ ये कार्यक्रम जो है वो
राजघाट दिल्ली में 2 से 8 तारीख तक किया जा रहा है। और इसमें हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो में जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे भी इनकी मुलाकात करवाई जाएगी, और जो हमारे शासन और प्रशासन के जो अच्छे लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, जो मोटिवेटर्स हैं, उनसे भी उनका इंटरेक्शन करवाया जाएगा। प्रशासन इसमें भरपूर सहयोग कर रहा है और वो खुद आएंगी इस कार्यक्रम के दौरान, बच्चों से मिलेंगे भी। और चूँकि एक यंग IAS ऑफिसर्स हैं, डायनेमिक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जिनके बारे में माननीय राज्यपाल ने बड़ी महफिल से कहा था कि मुझे मेरा सौभाग्य है कि मैंने नॉर्थ वेस्ट को एक ऐसा DM दिया है जो डायनेमिक है, बहुत अच्छा काम करती है, बहुत भागदौड़ करती है। उस प्रोग्राम में संजोग से मैं भी था। क्या नाम बताया आपने डीएम का? श्रीमती अंकिता आनंद जी, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के। और दूसरी बात जो मैं इसमें ऐड करना चाह रहा था कि सरकार की एक लिमिटेड बजट होती है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में ऐसे समाजसेवी जैसे देवेंद्र अग्रवाल जी मेरे साथ बैठे हैं, इनके साथ पूरी टीम है, विमल गोयल जी और इंडस्ट्रीज की टीम है, कि जहाँ भी कुछ कमी दिखता है वो अपने कंधों पर उस जिम्मेवारी को कि आप सर बिल्कुल मायूस ना हो, जहाँ भी जो चीज़ कमी होगा। कई लोगों ने पुरस्कार की घोषणा किया है कि जैसे लायंस क्लब की तरफ से देवेंद्र अग्रवाल जी एक पुरस्कार दे रहे हैं, एक रहबर ऑर्गेनाइजेशन है साउथ की, वो अपनी ओर से बच्चों के लिए पुरस्कार दे रही है कुछ। तो इस तरह बहुत सारे समाज के लोग हैं जो बुद्धिजीवी हैं, जो समाजसेवी हैं, जो इंडस्ट्रीज से संबंध रखते हैं, जो व्यापारी वर्ग से हैं, उनका सहयोग और सानिध्य इस प्रोग्राम में हमें मिल रहा है। देख रहे थे आज टुडे दिल्ली न्यूज, जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।